अब दूसरा अमल जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ से क्या करते थे, बड़ी रग़बत से क्या करते थे, आप सदका खैरात बहुत ज़्यादा करते। घर में देखते जो इजाफ़ी चीज़ पड़ी है उसे निकाल के किसी को दे देते। इजाफ़ी किसे कहते हैं? अंदाज़ा लगाएं कि पिछले साल से लेकर इस साल पूरा साल गुजर चुका है, मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की है नहीं की। अगर पूरा साल गर्मियाँ भी गुजर गई, सर्दियाँ भी गुजर गई, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, वो इजाफ़ी है, उसे निकालो, उसे सदका कर दो। दिल नहीं करेगा हमारा, लेकिन इसमें हमारा फ़ायदा है। कितने लोग हैं जिनके पास उस चीज़ की ज़रूरत होगी जो आपके पास इजाफ़ी है, ये घर में नहीं होना चाहिए। इसकी बड़ी नहुसत है। अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, देख लें कि इस गर्मियों में कितने चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं की, वो निकाल दें। फिर देख लें आगे सर्दियाँ आ रही हैं, कितनी चीज़ें वो सर्दी में इस्तेमाल नहीं की, या पिछली सर्दी में हमने वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं की तो इस सर्दी से में निकाल दो। ये दूसरा अमल है। जब ये अमल हम करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत अमल के करीब हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ज़िक्र इलाही, अल्लाह का ज़िक्र। आज कितने लोग हैं जो दिली सुकून नहीं है, उनका घरों में सुकून नहीं है, इत्मीनान क़ल्ब नहीं है। और हम इत्मीनान क़ल्ब किस में महसूस करते हैं? आज चाय पी लेते हैं तो थोड़ा सा दिली सुकून हो जाएगा। ये एक कैफियत है पहली। निस्वार खाने से शायद मेरा दिली सुकून हो जाए, इससे बढ़कर या सिगरेट पीने से शायद दिली सुकून हो जाए। ये हम ये दिली सुकून समझते हैं, चाय पीना, निस्वार खाना, सिगरेट पीना, और इससे बढ़कर जो और भी बुराइयाँ बहुत सारी हैं माशरे में जिनको इस मिंबर पे बयान नहीं किया जा सकता, तो वो करने से हम दिली सुकून समझते हैं। कोई म्यूज़िक सुनने को दिली सुकून समझता है, ऐसे बदबख्त भी है। रात को हैंड फ्री लगा के सो जाएंगे, गाने चल रहे हैं, नामा माल बढ़ता जा रहा है। सोते वक्त दुआ क्या पढ़ते? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मरता हूँ, तेरे नाम के साथ जिंदा होता हूँ। और कान में क्या है? गाने चल रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। कितने नौजवान नस्ल है, लड़कियाँ हों या लड़के, वो गाने में सुकून महसूस करते हैं। और अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और अपने दिल के इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र के साथ होता है उनका। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार याद रखो अल्लाह के ज़िक्र में ही दिली इत्मीनान है। अल्लाह यूँ कहता है कि मेरे ज़िक्र में इत्मीनान है, और दुनिया वाले ये समझते नहीं किसी के गाने सुनने से, किसी से चाय पीने से, सिगरेट पीने से, निस्वार खाने से दिल इत्मीनान है। नहीं हो सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे, आप इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। अच्छा, हम लोग समझते हैं कोई गुनाह हो जाए तो इस्तिग़फ़ार करते हैं। नऊज़ बिल्लाह, हमारे नबी से कौन सा गुनाह हुआ? वो तो मासूम थे। अम्बिया तो होते ही मासूम हैं, उनसे गुनाह का तसव्वुर भी नहीं होता। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, हमारे यहाँ बारिशें नहीं आती, क़हत साली है, बहुत ज़्यादा जानवर मर रहे हैं, ज़मीनें बंजर हो रही हैं। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी आया, कहते जी मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे लिए कोई रोज़गार की दुआ फरमाएं। उन्होंने कहा जाकर इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं बे औलाद हूँ, इतने अरसा हो गया मेरी शादी को, मेरी औलाद नहीं हो रही। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। क्यों? अल्लाह का फरमान है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम अम्वालन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। दुनिया की नेमतें भी, आखिरत की नेमतें भी इस्तिग़फ़ार में मिलती हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कम अज़ कम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अखलाक़ नबी, इसको भी अपनाना इस रबीउल अव्वल में ज़रूरी है। हमारा अखलाक, हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनमें एक बदज़ुबानी भी है। हम ज़ुबान से किससे बात कर रहे होते हैं, पहले गाली देते हैं, उसको ओए या तू कहकर पुकारते हैं, उसके साथ चीखो पुकार में गुफ्तगू करते हैं। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नापसंद फरमाया। बड़ा हो या छोटा हो, अदब से बात करें, अखलाक से बात करें, प्यार से बात करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, वलम युअक्किर कबीरना, जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। तो छोटे बच्चे हों उनसे प्यार से बात करें, बड़े हों उनका अदब करें। अगर कहीं लाइन लगे हुई है, बड़ों को पहले मौका दे दें। अगर गाड़ी पे हैं तो अगर बड़ों की सीट नहीं मिली तो उनको सीट का मौका दे दें, बैठने का मौका दे दें। जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी तो गैर मुस्लिम हमारे अखलाक को देखकर मुसलमान हो जाएंगे, हमारी आदात को देखकर मुसलमान हो जाएंगे। आज गैर मुस्लिमों से पूछा जाए ना कि तुम मुसलमान क्यों नहीं होते,
وہ کہتے ہیں تمہاری کون سی عادت کو دیکھ کے ہم متاثر ہوں؟ تم بھی ہماری طرح جھوٹ بھی بولتے ہو، شراب بھی پیتے ہو، زنا بھی کرتے ہو، جوا بھی۔ ہم سے تمہارے مسلمان شراب لے کر اپنے شراب میں بیچتے ہیں، ہم سے تمہارے مسلمان منشیات لے کر آگے بیچتے ہیں، تو ہم تمہاری کس بات سے متاثر ہوں؟ اذان ہوتی ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، تمہارا مسلمان آواز بند نہیں کرتا، گپ شپ ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، گپ شپ بند نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں تمہاری کون سی اچھی عادت ہے جس سے ہم متاثر ہوں؟ خدا کے لیے بہت بڑا کام ہے ہمارا، بہت بڑے نبی ہیں ہمارے، اپنا نہیں اس نبی کا لحاظ رکھو، اس نبی کی لاج رکھو کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی امام الانبیاء، ہمارے نبی امام المعصومین، ہمارے نبی خاتم النبیین، ان کا لحاظ تو ہو۔ وہ کہتے ہیں نا اکثر خاندانوں میں کہ ہمارا یہ خاندانی رواج ہے، کیا مطلب؟ میرے باپ دادا کا رواج ہے، تو یہ نہیں کہ ہمارے ہاں باپ دادا کی عزت ہے، نبی کی عزت نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کا بھی تو ایک مقام ہے، اس کو بھی اپنے جگہ، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں جگہ دیں۔ جب ہم نبی کو مقام دینا شروع کریں گے، دنیا کے اندر بھی ہمارا مقام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمارا مقام ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت اور کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔